देखो राम जी ने जो काम अधूरा छोड़ा वो भगवान कृष्ण ने पूरा कैसे किया समझना। अच्छा भाई, हनुमान जी बोले अब हम हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी। अर्जुन देने ही वाले थे आज्ञा, कृष्ण भगवान बोले रोको रोको रोको, अभी नहीं, जब काम आएगा तब इनको आज्ञा। इधर धीरे धीरे महाभारत के युद्ध का समय आ गया, तैयारी होने लगी, सेनाएं नहीं मान रही हैं। भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के भी गए, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। भगवान समझ गए अब युद्ध होगा, तो अर्जुन से कहा अर्जुन जी अब युद्ध के बिना काम नहीं चलना है, अब हनुमान जी को बुलाओ। वो जो वचन दिया था जो हम कहेंगे वो करेंगे, अब वचन निभवाओ। तो अर्जुन भगवान कृष्ण हनुमान जी के पास आए, कहा कि आपने जो शर्त हारी थी अब उसको पूरा करना है। हनुमान जी बोले आज्ञा करो। अर्जुन जी बोले सरकार बताओ क्या मांगना है। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन राम अवतार में हमारा युद्ध इनके बिना पूरा नहीं हुआ था, और कृष्ण अवतार में भी हमारा युद्ध इनके बिना पूर्ण नहीं होगा। अर्जुन जी बोले इनकी क्या जरूरत है, क्या हम कम है? भगवान बोले कम तो हम भी नहीं थे। भगवान कृष्ण बोले कम तो हम भी नहीं थे, फिर भी हमें इनकी जरूरत पड़ी। अगर ये ना होते तो वो युद्ध पूर्ण नहीं होता। अर्जुन जी बोले मतलब हे अर्जुन, अगर हनुमान जी ना होते समुद्र पार कौन करता? अगर हनुमान जी ना होते, अगर हनुमान जी सहाय नहीं होते तो युद्ध नहीं जीतते। और महाभारत में भी युद्ध है अर्जुन, बिना हनुमान जी के नहीं जीता जा पाएगा। हनुमान जी बोले अब आज्ञा है, ठीक है, लेकिन हनुमान जी हाथ जोड़ के विनोद में बोले सरकार हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले इस बार हमारे सिर पे रह लेना। देखो यही भगवान की दयालुता है। राम अवतार में जो राम जी के चरणों में हनुमान जी थे, पर यही कृष्ण अवतार में उल्टा हो रहा। कृष्ण अवतार में हनुमान जी कृष्ण भगवान के ऊपर ध्वज के ऊपर विराजमान। अच्छा बोले महाराज और तो सब ठीक है, एक बात हो। बोले क्या? हमारी एक आदत है। क्या? बोले युद्ध के बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले जय हो। हनुमान जी बोले क्यों? बोले अगर सत्संग ही होना होता तो युद्ध होता, वहां तुम्हें कोई प्रवचन सुनाएगा कि लड़ेगा? हनुमान जी बोले देखो हमारे राम जी तो बहुत अच्छे थे, धर्म रथ का वर्णन करते थे युद्ध में भी। बोले हमको बीच बीच में सत्संग सुनने की आदत है। अर्जुन जी बोले अब आप ही निपटो, ये सत्संग मांग रहा है ये महाभारत में। तो भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आप हाँ बोलो, हम आपको सत्संग भी सुनाएंगे। अब हनुमान जी आए महाभारत में, रथ के ऊपर एक ध्वज लगाया, ध्वज के ऊपर हनुमान जी को स्थान दिया, इसलिए उस रथ का नाम ही कपिध्वज पड़ गया। और हनुमान जी विराजमान भय ध्वज पर। भीष्म महाराज जब अर्जुन के सामने लड़ने के लिए आए, भीष्म पितामह ऐसे बलवान योद्धा जिनके सामने अच्छे अच्छे लोग कांपते थे, महाराज भीष्म पितामह युद्ध करने आए और बाण मारे तो अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे हो गए, लेकिन जब अर्जुन बाण मारे तो पीछे दूर गिर जाए। अर्जुन जी हंसकर बोले भगवान कृष्ण से नीचे देखो नीचे, अपना इतना जा रहा, उनका के देखो कितना पीछे जा रहा, नीचे देखो नीचे। भगवान बोले ऊपर देखो किसके कारण कम जा रहा, ये देखो। और यही मानो हम लोगों को शिक्षा है कि हम लोग अगर भूपर हैं क्योंकि भगवान हमारे ऊपर है। मानो भगवान कृष्ण कहना चाहते हो कि कोई भी काम बढ़िया हो जाए तो ये मत देखना कि तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारे जो ऊपर है खेल तो उनका होता है। अर्जुन जी मुस्कुराए, हनुमान जी भी मुस्कुराए, और भगवान ने गीता सुनाई तो अर्जुन को है। हमारा ऐसा मानना है तो अर्जुन के मोह का बहाना था, पर गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। एक बात, अर्जुन जी ने अपने रथ की लगाम भगवान के हाथ में देखी, ये ज्ञानवर्धक बात है। अपनी जिंदगी की लगाम जो भगवान के हाथ में सौंप देता है, वो कितना भी महाभारत जैसा युद्ध हो जीत करके ही बाहर निकलता है। जो भक्त अपनी मन की लगाम परमात्मा को, गुरु चरणों को दे देता है, वो जीत करके ही आता है। लेकिन जो लगाम खुद पकड़ लेता है वो हार जाता है। बोलो सीताराम। लाइक कमेंट सब्सक्राइब भाई प्लीज।